स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान का ये बुलेटिन। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। देखिए, भरतपुर में दिल्ली वाले कांड जैसी खबर सामने आई है, पूरी खबर बताएंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर जो सवाल उठा रही है कि उदयपुर में आखिर ये हो क्या रहा है। साथ ही बात उस खबर की भी जहां जमीन जान की आफत बन गई, और बात महिला कॉलेज की डर्टी पिक्चर की, और बड़ी खबर खाद की दरकार है, लंबी कतार है। साथ ही कलेक्टर पर भड़के मंत्री जी और शत्रुनाश से खौफ में दुश्मन। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जयपुर से यह बड़ी खबर है, गैंगस्टर राज हुड्डा मुठभेड़ में बड़ी अपडेट है। गैंगस्टर राज हुड्डा गिरफ्तार किया गया। 19 नवंबर को पंजाब पुलिस से मुठभेड़ में वो जख्मी हुआ था। एसएमएस अस्पताल में डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही गैंगस्टर को शरण देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। एक नाबालिग पकड़ा गया था जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग का जो बड़ा भाई है उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है, यानी उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर राज हुड्डा मुठभेड़ मामले में ये बड़ा अपडेट। गैंगस्टर राज हुड्डा, जो कि रमजान के नाम से भी जाना जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 नवंबर को पंजाब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो जख्मी हुआ था, एसएमएस अस्पताल में भर्ती था। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ वैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसे जिसने शरण दी थी उन पर भी शिकंजा कसा गया है। साथ ही एक नाबालिग पकड़ा गया है जिसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग का जो बड़ा भाई है उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे चहल पहल रहा करती थी, आज वो चहल पहल गायब। उसकी वजह है कि कल जो लोगों ने जिस तरह का माहौल यहाँ पर देखा था, जिस तरह की हथियारबंद कमांडोज को यहाँ पर देखा, जिस तरह दिन दहाड़े यहाँ पर आमने सामने मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई, उसके बाद लोगों के मन में दहशत है। दहशत ऐसी कि आज जिस जगह पर कल तक दोपहर तक यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, आज यहाँ पर सन्नाटा है। जो दुकानदार हैं, मकान मालिक हैं, वे खुद इस बात से हैरान है और कि भाई कैसे एक लड़का जो खुद को स्टूडेंट बता रहा था, वो पंजाब पुलिस का एक नामी वांटेड था, जिसको हथियारबंद कमांडोज ने यहाँ पर आकर के घेरा। दोपहर को हथियारबंद पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंचती है। पंजाब पुलिस, जयपुर पुलिस के जवान, राजस्थान एटीएस की टीम, हथियारबंद कमांडोज यहाँ पर पहुंचते हैं और दोपहर 2:30 बजे मकान की पहली मंजिल पर कमरे में बंद राज हुड्डा को घेर करके जब आमने सामने की फायरिंग हुई, तब मुठभेड़ के दौरान एक गोली राज हुड्डा के पैर में लगी। उसके बाद राज हुड्डा को पुलिस ने धर दबोचा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो परिवार है, इन्हीं के घर में रह रहा था। कुछ लोग जो हैं उनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके का माहौल कल यहाँ पर था। भाई, क्या नाम है आपका? केदार से। केदार, कल किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ था, यानी आप क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। सैलून में कटिंग करता हूँ मैं। कल दोपहर को क्या हुआ था, जो कुछ हुआ बताइए एक बार। कल दोपहर के 2:30 बजे करीबन पुलिस वाले आए थे। कितने लोग थे? करीबन 20-25 एक बार में आए थे, फिर गाड़ी और भी आई थी जी। उसके बाद में ऊपर गए थे डायरेक्ट ऊपर जाके 2-3 फायरिंग हुई थी ऊपर जाके। जब पुलिस के कमांडोज यहाँ पर आए, आपके मन में क्या चला और सबसे पहले आके उन्होंने क्या किया? हमको बंद कर दिया था गेट बंद करके हमसे बोला बाहर मत निकलना। हम बाहर नहीं निकले जी। उसके बाद में वो 1.5 घंटा पास हमको बाहर निकाले। उस दौरान फायरिंग की आवाज आई? हाँ। कितने राउंड फायरिंग की आवाज आपको आई होगी? करीबन 3। और कितने घंटे तक आप इस दुकान में बंद रहे और कौन कौन दुकान में उस वक्त मौजूद था? 4 लोग थे हम। चारों ही बंद थे। फिर उसके बाद कब खोला गया आपको? 1 घंटे बाद। तो दहशत है आज भी उसके मन में? दहशत था ही। आज क्या चल रहा है आपके मन में? कल पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ, रात को नींद भी आई कि नहीं आई आपको? सबसे पहली बात, नींद तो आती है। नींद आई कल रात को घटनाक्रम के बाद? नींद तो आई, क्यों आई भी, चिरकुट भी आई। जगते रहे रात भर? आधी भर। तो देखिए, ये माता जी हैं जिनका जो यहीं के मकान मालकिन है, और उनसे भी हमने बातचीत की। इनका कहना था कि कल रात भर इनको नींद नहीं आई क्योंकि ऐसा मंजर, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। मकान मालिक जो बाबूलाल जी योगी, ये भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, कल आप कहाँ थे जब ये घटनाक्रम चल रहा था? देखो साहब, मैं लुनास गया हुआ था और उसके मतलब भी आधा पौन घंटा बाद में आया था, जब ही उसको यहाँ से गोली लग गया। बाद में हॉस्पिटल ले जा चुके थे। उसके बाद में मैं आया था और उन 2 बच्चों को भी पुलिस पकड़ ले गई थी। अच्छा। उसके बाद में आया था, तो यहाँ आके देखूँ तो मतलब पूरा रोड रास्ता जाम था, वहाँ से लेके और वहाँ तक का जाम था। हमारे घेरल दे रखा था पूरी। अच्छा, एक ही बैठे रहे? नहीं, हम तो वहाँ खड़े रहे, भागते तो कहाँ से जाते। क्या देखा था? मतलब यहाँ माहौल बहुत ही डेंजर हो गया था कल। ये है
अच्छा, एक बात और सामने आ रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुकान है, जो मकान मालिक की चाय की दुकान है, यहीं पर सुबह के वक्त में राज हुड्डा मकान की पहली मंजिल से नीचे आया और यहीं पे वो चाय भी पी रहा था, जो कि हम इनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी, कल वो यहाँ चाय पीने के लिए भी आया था? मारकन तो कौन है वो? तो देखिए, जो मकान मालिक हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से राज हुड्डा ने सबसे पहले यहाँ आकर के चाय पी थी। क्या हुआ था? बस चाय पी के चला गया। बस कहाँ चाय पी थी? ऊपर ले जाके पी थी चाय, तो यहाँ से बनवा के ले गया था। किराएदार से एक बच्चा है जो कि घर में ही मकान में पहली मंजिल पर किराए से रह रहा था। उसकी जब फायरिंग की आवाज़ें हुई तब इसकी मम्मी ने भी इसको बच्चे को घर में बंद कर दिया। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, इस मकान को जहाँ पे राज हुड्डा ने चुना, ये बहुत ही एक सुनसान सा इलाका है। एक रोड जो है ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि गिने चुने मकान यहाँ पर है और संभवतः किसी परिचित के माध्यम से ही इस मकान को रेंट पर लिया गया। छात्र बनकर सबसे पहले उसके 2 साथी यहाँ पर आए, 10 दिन पहले आकर वहाँ रुकते हैं और उसके बाद में राज हुड्डा शनिवार को रात को यहाँ पे आता है। लेकिन उसको जरा भी अनुमान नहीं था कि सेंट्रल आईबी के इनपुट के बाद में पंजाब के एंटी टास्क फोर्स यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद जयपुर पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और एनकाउंटर के दौरान राज हुड्डा यहाँ पर पकड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पूछताछ करके ही गिरफ्तारी डाली जाएगी। अभी अनुसंधान में जो भी तथ्य आते हैं, जो साक्ष्य संकलित होती है, दादा और उनके ऊपर जो इन्होंने फायरिंग करके हमला किया था, तो 307, 332, 353 और आर्म्स एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है। और देखिए, भरतपुर से खबर है, दिल्ली जैसा कांड यहां पर सामने आया है। सनसनीखेज मर्डर का खुलासा हुआ है भरतपुर में। 6 महीने बाद युवक की हड्डियां मिली। बताया जा रहा है कि पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की थी। बोरे में बांधकर शव को नहर में फेंका था। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नहर से युवक की 17 हड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस की गिरफ्त में पत्नी और उसका प्रेमी है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा। इन्होंने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। 6 माह तक सच छुपाती रही आरोपी पत्नी। भागेंद्र उर्फ भोला को अवैध संबंध के बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो उन्हें शक हो गया कि मेरे पुत्र को कहीं इन दोनों ने ही मार के ठिकाने लगा दिया है। पति की हत्या के बाद भी श्रृंगार करती रही पत्नी। श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रही है और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं होवे। 6 महीना तक को वहाँ चुना डाले या नहीं। आरोपी पत्नी ने बेटे को बताया था सच। पाप तक तो दूर ही नहीं है, अब रहेंगे, पापा मर गया। किसने कहा था ये? मम्मा ने। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन भरतपुर के चिकसाना थाने के 9 गांव में पत्नी ने इस रिश्ते को न केवल शर्मसार किया बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या तक कर दी और उसकी लाश गायब कर पिछले 6 महीने से आराम से रहती रही। 29/5/2022 को जब ये प्रेमी और प्रेम का मिल रहे थे दोनों, तो इनका पुत्र पवन जाग गया और जागने पर उसके विरोध करने पर इन्होंने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। पुलिस का कहना है कि पवन की हत्या के बाद उसकी पत्नी और आरोपी भोला ने उसकी डेड बॉडी एक बोरे में डालकर नहर में फेंक दी थी, जिसकी अब तलाश जारी है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पति की हत्या के बाद आरोपी पत्नी श्रृंगार करती रही और आराम से पूरी सब्जी भी खाती रही। श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रही है और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं होवे। 6 महीना तक को वहाँ चुना डाले या नहीं। तो बउआ को नाम ही ना लियो, बहुत लालाटिन गई है कि काके में तेरो पापा तो मर गो, कबो दूर ना रही और दूर रहो कि पापा मरो। अच्छा, वो पूरी सब्जी जो बनाई थी वो कहाँ पर बैठ के खाई थी? बेड पे, जहाँ अंदर बंद कर रखो। वो मार के अंदर रखा गया था, बंद कर रखो अंदर मार के, और उसके ऊपर बैठ के फिर उन्होंने। मृतक के घर वालों का कहना है कि 7 साल पहले पवन और रीमा की शादी हुई थी, लेकिन 2 साल पहले रीमा का पड़ोस में रहने वाले भागेंद्र उर्फ भोला नाम के युवक से प्रेम संबंध हो गया था और उसी के साथ पकड़े जाने पर 29 मई 2022 को उन्होंने पवन की हत्या कर दी और उसके खून से सने कपड़े घर में ही छिपा दिए थे।
खून की वे जो कपड़ा है वे तकिया में भर रखे, वो बंद कर दी तकिया। बेड में मैंने सफाई करी है, मेरे घर वाले ने बोली है कि मतलब सफाई करके दे के आके कमरा की सब, जब मैंने चेक कर ली है तो ब्याह में खून के कपड़ा निकला। हत्या के बाद पति की लाश ठिकाने लगाकर रीमा ने सोचा था अब उसका काला सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसके काले कारनामे ने आखिरकार उसे और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। जमीन विवाद में जान लेने की कोशिशें आम होती जा रही हैं। इस बार राजसमंद से दहशत भरी खबर आई। घटना देवगढ़ थाना क्षेत्र की है। बवाल मचने के बाद साख बचाने में जुटे एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुजारी की जान पर बनाई सियासत गरमाई, कानून व्यवस्था का बहाना, सरकार पर निशाना। मम्मी और मैं खाना खा रहे थे अंदर दुकान के पीछे बैठ के दरवाजा के सामने। वो पीछे से आए दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में। घबराहट और दहशत में डूबी ये आवाज उस शख्स की है जिसकी जान जाते जाते बची। मौत के मुंह से जिंदगी बेशक बच आई हो, लेकिन हर सांस पर खौफ भारी है। दहशत से भर देने वाली, सुनने वाले को हिलाकर रख देने वाली ये खबर राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र से आई है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 से 12 की संख्या में आए हमलावरों ने रात को खाना खा रहे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। इन लोगों ने नाजायज दबाव बनाया और पुजारी को परिवार को गांव से हटाने के लिए दबाव बनाया और ये मामला बनाया। दुकान से उठती आग की लपटें देखकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचते तब तक आरोपी भाग चुके थे। जैसे तैसे ग्रामीणों ने आग बुझाई और देवगढ़ पुलिस और 108 को सूचना दी, जिसके बाद बुरी तरह झुलस चुके बुजुर्ग दंपत्ति को देवगढ़ हॉस्पिटल भेजा गया। 80% झुलस चुके पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। जानलेवा हमले की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है, उस पर पुलिस हाथ डालने से कतरा रही थी। ये हम नहीं कह रहे, ये पीड़ित परिवार का वो शख्स कह रहा है जिसकी चप्पल थाने के चक्कर लगा लगा कर घिस चुकी है। गांव के 10 आदमी आए और पेट्रोल डाल के उनको जला दिया, दोनों माता और पिता को दोनों को, और भाई के मुंह बांध के अंदर डाला, और इसमें सब पूरा गांव के आदमी शामिल है। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया और जिन लोगों ने, जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें इसको बेदखल नहीं करने वाली बात सामने आई। देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती की वारदात ने राजसमंद पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए साख बचाने में जुटी पुलिस ने जैसे तैसे कुछ आरोपियों को दबोच लिया। जमीन विवाद में जान लेने की कोशिश ने राजसमंद पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, उसके वजूद को खुली चुनौती दे दी है। जो महंत विजयदास जी की घटना हुई, जयपुर के मुरलीपुरा की घटना हुई, लेकिन राजसमंद की देवगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर से उद्वेलित कर दिया है कि किस तरीके से राजस्थान में माफिया और बदमाशों का आतंक है। इस वारदात ने राजस्थान पुलिस के स्लोगन अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास को मजाक बना दिया है। देखना होगा पुलिस अपराधियों में भय और आम आदमी में खाकी की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए क्या करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाडि की रिपोर्ट। और इसी से जुड़ी भरतपुर से ही एक बड़ी खबर सुनिए। बीजेपी के प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव की जुबान लड़खड़ा गई। एक कार्यक्रम के दौरान अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने भ्रष्ट बता दिया। दरअसल वो संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, सभी भ्रष्ट कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। बयान के दौरान मंच पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे। अब बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, ये भरतपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव की जुबान लड़खड़ाई है और इसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए। समस्त जिले की टीम, मंडल अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी
और समस्त भ्रष्ट कार्यकर्ता, समस्त जिले की टीम, मंडल अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी और समस्त भ्रष्ट कार्यकर्ता, समस्त जिले की टीम, मंडल अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी और समस्त भ्रष्ट कार्यकर्ता। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। ट्रक से 600 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब पंजाब से लाई जा रही थी और गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस को गुजरात चुनाव में सप्लाई का शक है। राजासर थाना क्षेत्र में डीएसटी ने ये एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए गुजरात में चुनावों का घमासान मचा है और ऐसे में पंजाब से हाल ही में कई कोशिशें हुई है शराब गुजरात ले जाने की और उसी कड़ी में आज भी कोशिश हो रही थी, लेकिन हर बार पुलिस की मुस्तैदी, डीएसटी की मुस्तैदी काम आई है। इस बार भी काम आई। पंजाब से गुजरात जा रही अवैध शराब पकड़ी गई है। एक ट्रक से 600 पेटी अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। और अब वो खबरें जो ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर उदयपुर में ये क्या हो रहा है। गोगुंदा इलाके में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। झाडोली के पास गोलनेड़ी गांव में पुलिस को 6 लाशें मिली, इनमें 4 बच्चे, एक दंपति। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। प्राथमिक तौर पर पुलिस इसे सुसाइड का केस मान रही है। हालांकि बच्चे अपनी मर्जी से लटके या किसी के कहने पर लटके, इसकी जांच हो रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल खंगाल रही है। वो ये भी जांच रही है कि कहीं यह हत्या का मामला तो नहीं है, कहीं मारकर इन्हें यहां लटकाया तो नहीं गया। फिर पहुंचा तो वहां जाने के बाद में लोगों से इधर उधर सूचना मिली है कि भाई एक ही परिवार के 6 लोगों ने अपने ही घर में खुदकुशी कर लिए। तो मैं भी मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी है। तो पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। और साथ ही उदयपुर के डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार किया। तांत्रिक ने षड्यंत्र रचते हुए युवक युवती की हत्या की थी। बता दें, तांत्रिक और प्रेमी जोड़े को काफी लंबे समय से तांत्रिक जानता था। तांत्रिक को डर था युवती के साथ उसका रिलेशन सबके सामने ना आ जाए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी विकास शर्मा ने बताया, युवक युवती तांत्रिक को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, उसे छेड़छाड़ के मामले में फंसाने की धमकी देते थे। फिलहाल उदयपुर पुलिस ने तांत्रिक भालेश जोशी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। तारीख को 15 नवंबर को उसने प्लान बनाया मर्डर करने का, एग्जीक्यूट करने का। उसने मृतक को सुखाड़े सर्कल पे बुलाया। वहाँ से उसको ये झांसा देते हुए कि आज आखिरी बार आप मिल लो, फिर इसके बाद आप सुधर जाना। इसी झांसे से उसने मृतका और ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और निकले और घटनास्थल पे पहुँचे। वहाँ पे आखिरी बार उनके रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुआ तो उसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। किसी जमाने में जेल के नाम से ही अपराधियों में खौफ की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन आज जेल अपराधियों की आरामगाह बन जा रही है। ऐसा ही वाकया बाड़मेर के जिला कारागार में दिखा। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जेल में बंद कैदी मोबाइल फोन से लेकर अन्य सुविधाओं का खुलेआम लाभ उठा रहे हैं, गाने बजाने के साथ मौज काट रहे हैं। इन सभी सुविधाओं की एवज में जेल प्रशासन कैदियों से मोटी रकम वसूल करता है। यूं तो बाड़मेर जिला कारागार राज्य की हाईटेक जेलों में गिना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। हमें कोई सफलता नहीं मिली है, किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। मीडिया के माध्यम से मैं ये पक्ष रखना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की निषिद्ध या प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त होती है तो नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।